नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के। बाबा राम रहीम ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब भी जनता के बीच में जाएगी, जनता यही सवाल पूछेगी कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर आपने जो जो देश के सौहार्द में के पीठ में छुरा घोंपा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और ये जवाब वोट से दिया जाएगा। सर, नेहरू में प्रधानमंत्री रखा गया, उस पर विवाद भी हुआ, बातें भी हो रही हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि नेहरू कर्म और काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं जाने जाते। देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं, जिसका मुझे दुख भी है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो लगातार नेहरू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं। तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो स्वयं की तुलना या तो नेहरू जी के साथ करना चाहते हैं या नेहरू जी को नीचे दिखा करके उनसे ऊपर होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब जब ये सरकार, उनकी सरकार नेहरू जी के ऊपर कोई आरोप लगाए, नेहरू जी को नीचे दिखाए या नेहरू जी से जुड़ी हुई किसी स्मृति को मिटा दे, तब हमें कहना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गेट वेल सून। नेहरू जी के भूत से स्वयं को बचाइए और देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास प्रधानमंत्री के रूप में। तो उनको लेके सब लोग, कांग्रेस भी आवाज़ उठा रही है। इसमें प्रहलाद जोशी का कहना है कि हमने पार्टी से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं उनकी इज्जत करी है, उनका स्वीकार किया है। और दूसरा, इस कांग्रेस इसका मुद्दा उठा रही है, मुद्दा बना रही है। जो पार्टी कभी अडानी से ऊपर नहीं उठ पाई, जो पार्टी, सोचिए कि जब अदालत फैसला देती है उसके बाद ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बरी कर देते हैं। ब्रजभूषण के साथ के खिलाफ बेटियां खड़ी होती हैं, वो कभी भी बेटियों के साथ खड़े नहीं हो पाए, जबकि प्रधानमंत्री लाल किले से बेटी बचाओ कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो कहते हैं कि इंसान से बड़ा देश, और जब असल मौका आता है तो उनके लिए देश सबसे पीछे हो जाता है, नागरिक सबसे पीछे हो जाता है, दल और व्यक्ति सबसे आगे हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब धोखा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने दल के दलदल में फंसी हुई है और उस दलदल में सिर्फ उसे वो लोग दिखाई देते हैं जो देश का माहौल बिगाड़ सकते हैं। नेता गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम से भी ज़्यादा पुराना है हिंदू धर्म। हमारे देश में मुसलमान हिंदू से धर्मांतरण के कारण है और कश्मीरी में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडित से धर्मांतरित हुए हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के नेता जो लंबे समय तक एक पार्टी में थे, उसके बाद अपनी आइडियोलॉजी की सार्वजनिक सेल करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं, इस तरह के नेता अगर प्रवचन दें तो ये समझना चाहिए कि वो चाहते हैं जिस पार्टी की तरफ जा रहे हैं वो तवज्जो दे। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गुलाम नबी आज़ाद जी को कोई जगह देनी चाहिए ताकि वो इस तरह के बयान दे करके अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को दांव में न लगाएं। शिवसेना के संजय राउत, चुनाव आयोग और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर शरद पवार कहते हैं कि ईडी आजकल तय करती है कौन मंत्री बनेगा, कौन किस पार्टी में शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी में आज 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, लगभग 450 ऐसे वर्तमान सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो उनकी अपनी एफिडेविट में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नज़र में ये इस नए हिंदू राष्ट्र के संत हैं, ब्रजभूषण संत है। लेकिन यदि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, महंगाई पे बात करता है, ये सवाल उठाता है कि ये जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए गए थे, वो जिसके बारे में उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1 करोड़ हस्ताक्षर किसानों से लिए गए थे, मंत्रणा की गई थी। आज सच सामने आया है कि ये काले कानून तो कोई एनआरआई बना रहा था या अडानी जी के लोग बना रहे थे। तो जो सरकार इस तरह के पूरे प्रपंच में लिप्त है, उस सरकार के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि आने वाला समय देश का, जब इंडिया अलायंस बनेगा, तो वो अलायंस, उसके बुनियाद पर जो सरकार बनेगी, वो सरकार इस देश में लोकतंत्र को फिर से बहाल करेगी। और ये जो ईडी का तंत्र है, जो बेईमानी से लोगों को के ऊपर लगाया जाता है, जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, इस तंत्र को भी बेनकाब करेगी। सर, मणिपुर का इशू किसी का संज्ञान है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि बीजेपी के एमएलए का क्लियरली कहना है कि उनका कोई रिलेशन मणिपुर से नहीं है। पीएम का भी यही मैसेज है कि उनका कोई रिलेशन नहीं है। पीएम अभी भी शांत, और 6500 एफआईआर हो चुकी हैं अभी तक। देखिए, मणिपुर देश का राज्य है
भारतीय जनता पार्टी को अननोन सोर्सेज से लगभग पिछले 4-5 साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए MANIPUR महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी MONEYPUR मणिपुर में व्यस्त है। उस मणिपुर में उसके पार्टनर्स हैं जो पूंजीपति हैं, जिनका उन्होंने लाखों करोड़ रुपया माफ़ किया है, वो इनके पार्टनर्स हैं। नीरव मोदी पार्टनर है, मेहुल चोकसी पार्टनर है। तो ऐसे में जब देश का कोई भूभाग जल रहा होता है, इनके चलते जल रहा होता है, इनकी सरकारों के रहते जल रहा होता है, महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है और ये लोग उस पर एक शब्द बोल नहीं पाते, देश की मंत्री नहीं बोल पाती, तो इनके ऊपर जो भी आरोप जहां से भी लगेंगे, उस आरोप का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा और बेशर्मी से ये लोग सामना करेंगे, क्योंकि ये MANIPUR मणिपुर में नहीं है, ये तो MONEYPUR मणिपुर में व्यस्त है। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।